हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जीके विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। आज का ये लास्ट टॉपिक है। अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो पार्ट मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थीं, जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को पेंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय झंडे को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं तथा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो कभी कभी ये पूछ लेता है चौड़ाई लंबाई का, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2:3। लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो होगा 3:2 और चौड़ाई लंबाई का पूछेगा तो 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर बी,
284। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो ये कह रहा है जब संविधान बना था उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अब वर्तमान में पूछेगा तो 444 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ये IAS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान का निर्माण के लिए किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। इस सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा व स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ये IAS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1924। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा? तो हमें इसका जवाब देना स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ये IAS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी ये कहता है 4 में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है?
तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यानी ये सही है इसका, यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। इसके बारे में पढ़ते हैं। उपरोक्त कथनों में यह कथन सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1 और 4। तो 1 और 4 देख लेते हैं क्या है। 1 और 4 यानी पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, यानी ये भी सही है, ये सही है। और चौथा कौन सा है? यानी चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, यानी 2 सही है, पहला और चौथा। यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दूसरा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है बहुत ही। तो इसका आंसर है, यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान सभा का निर्माता। इसके बारे में देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। यानी ये संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। संविधान समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी तीनों थे। मोहम्मद सादुल्ला भी थे, KM मुंशी भी थे, AK अय्यर भी थे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 373, 380, 388, 391 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? क्योंकि यानी ये BPSC 2011 और JPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। इस माह 26 जनवरी दिन लागू किया गया था। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 यानी 15। भारतीय संविधान सभा यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कुल 15 महिला सदस्य थे, जिनमें विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन थी। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 70, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सहमति और समायोजना के आधार पर। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।